27 जनवरी को प्रयागराज महाकुंभ के अवसर पर आयोजित होने जा रही धर्म संसद। नमस्कार, आप देख रहे हैं प्रयाग टीवी। नए भारत की नई सोच के साथ मैं आकाश पांडे। इस धर्म संसद में 13 अखाड़ों, जगत गुरु शंकराचार्य जी के प्रमुख संतों, कथाकारों, धर्माचार्यों, विद्वज्जनों और सनातनी विचारकों के सानिध्य में सनातन बोर्ड का प्रारूप प्रस्तुत किया जाएगा। मैं यही चाहता हूं कि जब ये कुंभ, क्योंकि हमारे यहाँ जो नियम है कि संत महात्मा यज्ञ करें, आप कोई कथा करें, कोई प्रवचन करें या कोई शुभ कार्य हमारे घर में करें तो उन्हें दक्षिणा दे के विदा किया जाता है। और इस समय योगी जी हम सबके मुख्य यजमान हैं, मोदी जी हमारे मुख्य यजमान हैं, क्योंकि कुंभ निर्माण वही कर रहे हैं। तो लाखों संत महात्मा, धर्माचार्य, शंकराचार्य, महामंडलेश्वर, अखाड़ा परिषद सब लोग आए हुए हैं, कथाकार, प्रचारक, और करोड़ों सनातनी आ रहे हैं इस कुंभ में। और यहां दक्षिणा देना तो बनता है योगी जी का और मोदी जी का। और इस बार की दक्षिणा सबसे बेस्ट दक्षिणा होगी जो अभी तक कोई प्रशासक दे नहीं सका सनातनियों को। अभी तक सनातनी तरस रहे, और वो दक्षिणा होगी सनातन बोर्ड, जिससे हमारी परंपराएं बचे, गौशालाएं बने, गुरुकुलम बने, जिससे हमारे हॉस्पिटल्स बने, जिससे हमारी पूजा पद्धति बचे, मंदिर बचे, तीर्थ बचे, प्लेस बने, ऐसी चीजें बचे जिनके बाद हमारी सनातन परंपरा पुनः जीवित रहे और उसे कोई मार ना सके। तो ये दक्षिणा सबसे बेस्ट होगी, और ये दक्षिणा आज हम मांग रहे हैं। आज महाद्वादशी है और राजाओं का, सनातनी राजाओं का ये धर्म रहा है। जब भी कोई ब्राह्मण, जब भी कोई संत, जब भी कोई महात्मा उनसे कुछ मांगता है तो वो दक्षिणा देते हैं। राजा लोग दक्षिणा देते हैं। राजा हरिश्चंद्र को हम भूले नहीं। राजा हरिश्चंद्र ने दक्षिणा देने के लिए अपना सर्वस्व दांव पर लगाया था, और हम आशा करते हैं कि हमें सर्वस्व नहीं चाहिए, लेकिन सनातन बोर्ड वो दे सकते हैं, उनके अधिकार में है। और ये दक्षिणा इस बार कुंभ में योगी जी, मोदी जी देंगे, और हम यहाँ से सनातन बोर्ड लेके ही जाएंगे। एक सवाल ये है, राज्य लोकसभा में 50 सीटें साधु संतों को दी जानी चाहिए, वो चुनाव लड़े क्या? चुनाव न लड़े, वो चुनाव न लड़े। 50-55 सीटें धर्माचार्यों के लिए आरक्षित कर दी जाएं, और वो 50-55 सीटें ऐसी हों जहां पर कोई पार्टी चुनाव ही न लड़े। वो सभी पार्टियों के, मतलब वो होने चाहिए धार्मिक धर्माचार्यों के संरक्षण। जैसे हमारे पहले राजा नहीं होते थे, राम जी के राज्य में वशिष्ठ जी थे, जनक जी के राज्य में सदानंद मुनि थे, और जितने भी धार्मिक राजा हुए हैं उनके राज्य में बड़े बड़े धर्माचार्यों ने कोई चुनाव नहीं लड़ते थे। वो राजाओं के द्वारा नियुक्त किए जाते थे कि आप यहाँ रहेंगे, और सनातन बोर्ड बन जाएगा तो सनातन बोर्ड वो 50-55 धर्माचार्य नियुक्त करे कि ये धर्म के जानने वाले विशेषज्ञ हैं, ये लोग जाएंगे, और ये जाकर हमारे देश की सदन को भी कहेंगे ये धर्मयुक्त आचरण है। क्योंकि लिविंग रिलेशनशिप जैसे कानून हमारे भारत में उचित नहीं है ना। हम अपने बच्चों को इतना फ्रीडम दे रहे हैं कि वो हमारे परिवारों को भी तोड़ रहे हैं, तो वो कुछ चीजें धर्माचार्यों के हिसाब से छोड़ देनी चाहिए। धन्यवाद। रोकर महिला का बुरा हाल, नहीं मिल पा रहा है न्याय। कुराव थाना अंतर्गत अतरैला चांदी ग्राम की रहने वाली अर्चना शुक्ला अपने पति की हत्या को लेकर प्रशासन पर लगाए गंभीर आरोप। प्रयागराज थाना कुराव। कब की घटना है? 26 नवंबर को। दरोगा जी क्या कह रहे हैं? दरोगा जी कह रहे हैं कि लोकेशन बताइए, कहाँ मेरे जेब में है कि कहीं से हम ढूंढ लाएं, आप लोकेशन बताइए तो हम ढूंढे कि हम हनुमान जी हैं ताकि अपना सुना प्रक्रिया में लगे हैं। तो आपको लग रहा है प्रक्रिया में लगे हैं। हाँ, ये कह रहे हैं, ये कह के लोकेशन 1.5 महीने से हमको दे रहे हैं। कोई वो शासन हमको नहीं दिखा रहे हैं, कुछ दिखा रहे हो, कह रहे हैं कुर्की लगाएंगे, हे कर रहे हैं, हाउ करके दिखाएं तब न हमको मालूम है। हम छोटे छोटे बच्चे लेके सर कहाँ जाइए आप कुछ बताइए। किसकी हत्या हुई थी? रामचंद्र शुक्ला मार्केट से जा रहे थे, उनको रास्ते में छीन के नहरी पर बदौआ 5 लोग मारे थे। 3 लोग गिरफ्तार हो गए हैं, 2 लोग अब मेन जो है वो नहीं गिरफ्तार। श्यामाकांत बिन्नू, दोनों फरार हुए हैं, उसको दरोगा जी ढूंढ नहीं रहे हैं। लोकेशन हमसे पूछ रहे हैं तो हम लोकेशन
अगर हमारा इतना पहुँच हो तो हम लोकेशन बताएं कि अपना आदमी खो दे। आप कहाँ शिकायत? SSP के यहाँ गए, DDP के यहाँ गए, कोई सुनवाई नहीं हो रही है। CO के यहाँ गए, कहीं मतलब सब यही कह रहे हैं कि अभी सोमवार थाना आए है, 100 साहब से बात कर रहे हैं, मतलब कोई सुनवाई नहीं है। 100 रुपया लेकर मिले हैं सर। आपका नाम? अर्चना शुक्ला, गांव? चांदी, अतरैला, प्रयाग, थाना कुरान। थाना कुरान।